सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर पूरे देश में एक हवा खड़ा किया गया था, लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है वैसे वैसे डीवाई चंद्रचूड़ का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। चीफ जस्टिस और इस देश के प्रधानमंत्री के बीच किस तरह का संबंध है वो खुलकर सामने आ रहा है। कैसे कैसे उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में टाला गया जो मामला सरकार से जुड़ा हुआ था, उन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जिन मामलों में मोदी और शाह के फंसने की संभावना थी। कैसे अपने रिटायरमेंट से पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को अपने घर बुलाया और उनके साथ पूजा में हिस्सा लिया, तब पूरे देश ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की इस हरकत का खुलकर विरोध किया। चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के बीच मधुर संबंध की खबरों ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। पत्रकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक ने डीवाई चंद्रचूड़ की उस हरकत पर आलोचना की और समझाया कि कैसे चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री का एक दूसरे के साथ ऐसे नजर आना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़ा करेगा, और खासकर वो फैसले जो सरकार से जुड़े हो, जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हो। अभी लोग उसी की आलोचना कर ही रहे थे कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनका डर साफ तौर से जाहिर हो रहा है। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट से एक महीने पहले उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो उनके डर को साफ तौर से दिखा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने भूटान के SW स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में अपने भाषण के बीच कहा कि मैं 2 सालों तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो जाऊंगा। मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में मुझे इस बात की चिंता और डर है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का आकलन कैसे करेगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात भूटान में कही, लेकिन उनके इस चिंता और डर की चर्चा पूरे देश में होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को ट्रोल करने लगे। इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा, इस डर को देखते हुए लोग उनसे ईवीएम बैन करने की मांग करने लगे। कई लोग ये कहने लगे कि सीजेआई साहब आप ईवीएम बैन कर दीजिए, भारत के सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, पूरा देश आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजेआई के इस कार्यकाल को सिर्फ प्रवचन वाले चीफ जस्टिस के रूप में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, भारत की जनता आपके कार्यकाल को इसलिए भी याद रखेगी कि आपके समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आप राजनीतिक साजिश के द्वारा बंद कैदियों को रिहा नहीं कर पाए। आपने EWS मामले में खेल किया, कुछ ऐसे याद किया जाएगा आपका कार्यकाल। इसके साथ ही पत्रकार अनिल यादव ने भी सीजेआई मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश आपको एक ऐसे सीजेआई के रूप में याद रखेगा जिसके प्रधानमंत्री से बेहद मधुर संबंध थे। तो सोशल मीडिया पर लोग सीजेआई पर आरोप लगा रहे, उनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे, फैसलों को टालने पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ईवीएम पर उनकी चुप्पी पर लोग शक कर रहे हैं और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को इस बात की नसीहत दे रहे हैं कि अगर उन्हें अपने भविष्य को लेकर खतरा मंडरा रहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो वो ईवीएम बैन करने का फैसला सुना दे। तो ना सिर्फ पूरा भारत बल्कि भारत का इतिहास उनके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। भारत की जनता के अंदर उनके लिए प्यार और बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ ईवीएम बैन करने का फैसला नहीं ले पाते हैं तो उन्हें एक असफल मुख्य न्यायाधीश के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि उनके ज्यादातर फैसले आधे अधूरे थे, क्योंकि उनके पास 2 सालों का समय मिला था जिसने वो इतिहास रच सकते थे, लोकतंत्र को तंत्रों के लूट से बचा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इतिहास उन्हें इसलिए भी याद रखेगा जब हरियाणा राज्य का चुनावी नतीजा आया, तब इस देश की एक राष्ट्रीय और सबसे पुरानी पार्टी ने चुनावी नतीजों को स्वीकारने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग के जरिए मिलकर भाजपा पर तंत्रों के लूट का आरोप लगाया, लोकतंत्र की जगह तंत्रों के जीत जाने की बात कही। लेकिन इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ अपने बयानों के जरिए अपने डर को दिखा रहे हैं। अगर उन्हें वाकई अपने कार्यकाल को लेकर इतनी चिंता होती कि उन्हें यह देश कैसे याद रखेगा, तो उन्हें हरियाणा के फैसलों पर रोक लगानी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी की चिंताओं को दूर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, उन सवालों का जवाब उन्हें चुनाव आयोग से और उन अधिकारियों से लेना चाहिए जिन पर तंत्रों को लूटने का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम के 99% चार्ज होने की बात कर रही है, लेकिन उसके बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भूटान से वापस लौटने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़
हरियाणा मामले पर कुछ करते हैं या फिर प्रवचन देकर अपनी चिंताओं को जाहिर कर अपने डर को दिखाकर हरियाणा चुनाव के मामलों को टाल देते हैं या नहीं। असल में डीवाई चंद्रचूड़ की यह चिंता इसलिए भी है कि कैसे राम मंदिर का फैसला देने वाले एक जज पर भाजपा की गोद में बैठने का आरोप लगा, कैसे सीजेआई रहे रंजन गोगोई को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया, जिसके बाद पूरे देश ने उनके हर उस फैसले पर सवाल उठाया जो सरकार से जुड़ा हुआ था। अब अगर डीवाई चंद्रचूड़ भी ऐसे रिटायर हो जाते हैं और भाजपा उन्हें सम्मानित करती है तो फिर उन पर भी भाजपा को बचाने, मोदी और शाह से जुड़े फैसलों को टालने का आरोप लगेगा और फिर इतिहास भी उन्हें पीएम मोदी के साथ मधुर संबंध होने की बात से याद रखेगा। ऐसे में अगले 1 महीने में अगर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ईवीएम बैन करने का फैसला लेकर इतिहास रचते हैं तो इतिहास उन्हें सुनहरे अक्षरों में याद रखेगा। तो नवंबर में रिटायर होने जा रहे डीवाई चंद्रचूड़ से आपकी कितनी उम्मीदें हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।